हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको कराएंगे और उनके लॉजिक भी बताएंगे। जो आपका न्यूमेरिकल से डर होता है, कई बच्चों को बायोलॉजी लिया होता है तो उनका मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाए, तो हम इस वीडियो में आपको बेटा कैलकुलेशन भी सिखाएंगे कि आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगी तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि जब आप बेटा मैथ सब्जेक्ट लिया है या आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, तो वहां पर टिक मार्क करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जाके हम आंसर ला पाते हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन जो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो बच्चों, कितनी भी डिफिकल्ट, आपसे डिफिकल्ट नहीं हो सकती, और तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने हाथ में एनसीईआरटी किताब उठा लीजिए और एक एक सवाल को देखिए कैसे करते हैं। आइए, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ही अपने हाथ में ले लेता हूं एनसीईआरटी किताब। फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं बेटा, मजा आ जाएगा आपको। पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना। एक दो चीज आपको समझ में नहीं आएंगी, ये बात याद रखना। अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आपका एक एक सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को कि इसके कुछ एग्जांपल्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटिव क्वेश्चंस हैं, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटिव क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस का मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जरूर देखिएगा। तो आइए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। किताब अपने हाथ में रख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उसको बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, न्यूमेरिकल का नाम सुन के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल कोई एक बहुत बड़ी तोप नहीं है, इसको तुम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, बट तरीका क्या है वो आपको सीखना है। देख, सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स दिए वो अच्छे से तेरे को लिखना है। 1 मिनट जा रहा है, चला जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख ले। उससे क्या है, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि तुम जब लिखा होगा तो तुम्हें दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो गिवन दैट लिखा करो। चलो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगा, ध्यान देखिएगा। What is the force between two small charged sphere having charges of 2 × 10⁻⁻7 कूलम? मैं चार्जेस लिख लेता हूं। गिवन क्वांटिटी हमको दी बेटा, गिवन हमको दिया Q1 का वैल्यू दिया है हमको 2 × 10⁻⁷ कूलम। सेकंड दिया हमको Q2 बेटा 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये दो चार्जेस दिए हुए बेटा। किसके ऊपर चार्जेस है? ये स्फीयर के ऊपर चार्जेस। एनीवे उससे हमको क्या करना, हमको चार्जेस पता है, ठीक। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 30 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहे हैं फोर्स निकालिए। यार क्या रद्दी क्वेश्चन है यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम क्या आती है ना, बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो आइए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं इसकी कैसे करना है। 1 मिनट इसमें रुकना जरा। देखिए बच्चों, तो पहले तो देखो चार्जेस दिए हो, उनका बीच का डिस्टेंस दिया हो, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r² होता है। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, ये जो कांस्टेंट होता है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। वेरी गुड, ठीक बोल रहे हो बेटा। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁷। Q2 वैल्यू कितनी बेटा? 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय r²। अब देखो बेटा, यहां पर सेंटीमीटर दिया है तो आपको सेंटीमीटर नहीं रखना है, आपको ऐसा ही सिस्टम में ही काम करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 30 × 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर बच्चों आपको पता नहीं है तो आप लिख लेना कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 10⁻ कितना आ जाएगा? -2 मीटर। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। डन। अब देखो बेटा, यहां पर स्क्वायर है तो मैं इसको एक काम करता हूं, 2 बार लिख लेता हूं। ठीक है, 2 बार लिखने के स्क्वायर ही कर लेता हूं ना। देख, इस पूरे का स्क्वायर करना है तो 9 × 10⁻2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देख, सबसे पहले नंबर्स को उड़ा दो आप। ये देखो 9 से 9 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। अब देखो ये 2 है और ये 3 है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? तेरा 6 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? तेरा 6 आ जाएगा। अब देख जरा ध्यान से, 10 टू पावर कितना है? -7। 10 टू पावर कितना है? -7। तो यानी कि 10 टू पावर कितना हो गया तेरा? -14। यानी कि 10 की जो पावर्स है उनको आप ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी हो रहा है। ठीक है, दोनों नेगेटिव थे तो ऐड होकर इतना आ गया। और ये तेरा कितना है? 10 टू पावर 9। 10 टू पावर कितना है तेरा? 9। अब ये वाली जो पावर है जब ये ऊपर जाएगी तो 10 टू पावर कितनी हो जाएगी बेटा? +2 हो जाएगी। ये तेरा कितना हो गया? 11 हो गया। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा, 11 लिख लेता हूं। अब आपको दिख रहा है कि 6 × 10 टू पावर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 10 टू पावर 3। तो दिस इज अवर आंसर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन आंसर आ गया आपका।
ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं घबराना बेटा, 10 की जो पावर है उनको अलग सॉल्व करिए और जो नंबर है उनको अलग सॉल्व करिए। डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले इसको पॉज करिए, नोट कर लीजिए। 1.1, अब हम लेते हैं 1.2। अब देखिए 1.2 में हमसे क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो चार्ज दिया है, हम चार्ज लिख लेंगे हाल की हाल 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है साहब। आगे इन्होंने बोला है कि ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, नेक्स्ट स्फीयर पर चार्ज है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है साहब। इन एयर इस 0.2 न्यूटन, यानी कि इनके बीच में फोर्स है एयर में 0.2 न्यूटन का, ठीक है साहब। तो हमसे पहले पॉइंट में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। चलो पहले एक काम करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ भाई, पहले पॉइंट का आंसर निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस हमको निकाला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, K की वैल्यू कितनी होती है? 9 10 टू पावर बेटा 9 होती है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमको R निकालना है तो R को इधर फेंकता हूं मैं, 9 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन F आ जाएगा, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आपको ऐसी टर्म्स बनानी पड़ेंगी जिनका स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। आइए तो देखो पहले वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर करता हूँ आर स्क्वायर 9 × 10 टू पावर बेटा 9। Q1 की वैल्यू कितनी है तेरे पास? Q1 की वैल्यू है, अच्छा देख एक और चीज, ये माइक्रोकूलम में लिखा है, तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करोगे तो 0.4 × 10 टू पावर -6 कूलम आपको इसको लिखना पड़ेगा। इसकी बात करते तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 0.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 कूलम आपको लिखना पड़ेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये कूलम का चेंज कर लिए माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम में दिए तो कूलम में चेंज कर लिए। आइए तो यहाँ पर इसको रखेंगे 0.4 × 10 टू पावर -6 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। ओनली मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्शन मुझे पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स कितना दिया है? 0.2 न्यूटन दिया। देखो बेटा ये पॉइंट से ये पॉइंट तेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा यहां से पॉइंट हटाएगा तो बेटा 1 10 नीचे आ जाएगा, 2 से इसको उड़ाएगा तो ये तेरा 4 आ जाएगा, तो तेरे पास आ गया आर स्क्वायर 9, और ये देख 10 टू पावर सॉरी ये 4 और ये 4, ये क्या हो गया तेरा 16 हो गया। अब तेरे को केवल पावर एडजस्ट करनी है, देख 10 टू पावर -6 10 टू पावर -6 कितना हो गया? 10 टू पावर 12, और यहाँ पर कितना है? 10 टू पावर 9, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर कितना हो गया? -1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चल बहुत बढ़िया। अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, 9 × 10 टू पावर 16 इंटू ये तेरा कितना हो गया बेटा? देख ये तेरा हो गया 13, यानी कि -4 आ जाएगा तेरा, कितना आ जाएगा? 4, ओके। अब आप इससे स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो ये 9 का कितना होगा? 3, 14 का क्या होता है? 4, और 10 टू पावर -2 का कितना होता है? इसका कितना होता है? 10 टू पावर -2 होता है। ये कितना हो गया? 3 4 जा कितना हो गया? 12 हो गया, और 10 टू पावर कितना आ गया? -2 मीटर। अगर आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हो, तो 12 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। क्या खास बात थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं बड़ा जल्दी से। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कह रहा है, वो कहाँ गया? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो फर्स्ट स्फीयर के कारण सेकेंड स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा? देख ये तेरे पास 2 स्फीयर है, ठीक है, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स म्यूचुअल होता है, जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा। यानी कि फर्स्ट स्फीयर ने सेकेंड स्फीयर पर कितना फोर्स लगाया, तो फर्स्ट ने सेकेंड पर कितना लगाया? 0.2, तो वही ये भी इस पर कितना लगाएगा? इतना ही लगाएगा। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये वाले जो फोर्स होते हैं म्यूचुअल फोर्स होते हैं, ठीक है बेटा, और ये लाइन पर ही लगते हैं, तो जितना ये लगा रहा है उतना ही ये लगाएगा, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन है, इसलिए नेगेटिव का साइन यहाँ पर आएगा, ओके। तो ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर आ गया, और ये इसका क्या आ गया? सेकंड आंसर। क्लियर है बेटा? तो इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़ी स्पीड दिखाएंगे हम लोग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी अच्छी कैलकुलेशन है, तो आप बहुत घबराते होंगे इस क्वेश्चन से, कैलकुलेशन से घबराते होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1.3 है आपका, और आपसे कहा जा रहा है कि चेक दैट द रेशियो। आपको एक रेशियो दिया है बेटा, इन्होंने क्या दिया? रेशियो K⁴ और अपन में दिया G ME और MP। इस रेशियो को हमको चेक करना है, इज डायमेंशन लेस। लुक अप अ टेबल। अच्छा चल वो टेबल में लोग छोड़ पाते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये डायमेंशन लेस है या फिर नहीं है। अच्छा देखो ऊपर की टर्म्स को देखकर आपको ये लगेगा कि देखो E² मतलब चार्ज है, और K मतलब कांस्टेंट है, यानी कूलम फोर्स की टर्म्स से ही हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो पहले हम के निकालना चाहते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला हमको क्या पता है बेटा? फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है, तो यहाँ के की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगी बेटा? फोर्स मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा। चार्ज का क्या होता है? कूलम स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा, यहाँ पर पुट कर देंगे के की वैल्यू, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ओनली के की वैल्यू रखी है, मल्टीप्लाई ई मतलब चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, तो कूलम स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा है। ठीक है बेटा। अब देख जी की बात करते हैं, तो देख ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी इक्वल टू एफ इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालोगे तो एफ आर स्क्वायर m1 m2। तो देख न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मास का केजी, 2 बार 5 तो केजी स्क्वायर। तो ये जी का आ गया, तो जी का पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये पलट कर जाएगा, तो नीचे आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और ऊपर तेरा चला जाएगा केजी का स्क्वायर। लेकिन देख जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास दिया और प्रोटॉन का मास दिया, मतलब मास का यूनिट होता है केजी और प्रोटॉन का भी केजी, तो केजी स्क्वायर। देखो सब कैंसिल हो गए, सब कट गए, तो कितना आ गया? 1 आ गया। सो इट हैज डायमेंशनलेस, इट हैज डायमेंशनलेस। ठीक है। अच्छा, अब ये तेरा पहला पार्ट यहाँ पर कवर हो गया, पहला पार्ट तेरा कवर हो गया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है? ध्यान देखिए बेटा। अब हमको क्या करना है? इस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि लुकअप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा। देख तेरा रेशियो क्या है? के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई और एम पी बराबर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है बेटा। ध्यान समझिएगा, मजा आ जाएगा तेरे को। अब के क्या है? कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो तुम्हें पता है 9 × 10⁹ होती है। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, तो यानी कि चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर हो गया तेरा बेटा। ठीक है। अच्छा साहब, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। अब ये वाली जो कैलकुलेशन है, इसको देखकर आधे से ज्यादा बच्चे लेट जाते हैं और घबरा जाते हैं, और बायो वाले स्पेशली ज्यादा घबराते हैं कि सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक तो तरीका ये है कि आप जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 1.6 को 1.6 मान के ही सॉल्व करो, 9.1 को 9.1 मान के ही सॉल्व करो, गुणा भाग करो, तब जाके इसका आंसर आएगा। कई लोग तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो देखो मैं इसको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा कैलकुलेशन, ध्यान देखना। और मैं इसमें जो ट्रिक लगाऊंगा ना बेटा, वो ट्रिक अगर आपने सीख ली ना तो कोई भी न्यूमेरिकल का आंसर ले आओगे, और वो जो आंसर आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेशन में आएगा। और क्योंकि नीट आईआईटी में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बेटा, तो वहां पर अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालकर आप मैच करके उसको टिक लगा सकते हो। और कंप्लीट बिल्कुल सटीक आंसर लाने के चक्कर में पड़ोगे तो खेल हो जाएगा तुम्हारा। समझे बात को? देख इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर बोर्ड के एग्जाम की मैं बात करूं तो बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं जो यहाँ पर करने वाला हूँ उसकी कला, अगर तुम्हें नहीं आता है गुणा भाग, तो वो जो कलाकारी में करने वाला हूँ उसको रफ कार में कर लेना और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ठोक देना। कई लोगों को तो इसका आंसर रटा भी होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने में क्या है, कैलकुलेशन करना सीख लो आप। देखो मैं इसको कैसे करूंगा, तो मैं अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करूंगा इसको। देख मेरे को पता है 9 कहीं ना कहीं से कैंसिल हो ही जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ। देख ये लिखा है तेरे पास 1.6 स्क्वायर लगाया ना, 2 बार मैंने 1.6 ले दिया। ठीक है, 9 × 2 जा कितना होता है? 10⁻38 होता है। ठीक है बेटा। ओके साहब, नीचे क्या है? 6.67 लिखा है, ये 6.67 लिखा है। तो अगर मैं मान लो इसको 6 ही मान लेता हूँ तो क्या दिक्कत है मेरे को? अप्रोक्सीमेशन में मान रहा हूँ मैं, 6 ही मान लिया मैंने। अच्छा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 9.1 लिखा है, सर मैं 9 मान लूँ तो क्या दिक्कत है? मैं तो अब कुछ भी मान सकता हूँ, जो मुझे सूटेबल लगा वो मानूंगा। देख ये 1.67 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1.6 × 10⁻27। कोई दिक्कत? अब देख ये तेरा एक 1.6 से एक 1.6 तो तेरा कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है कि नहीं? ये 9 से तेरा ये 9 कैंसिल हो गया, सही कि नहीं? अच्छा देख एक और चीज मैं बताऊं, जैसे ये 1.6 लिखा है, मुझे पता है कि ये 1 से तो बड़ा है। अगर मैं इसको हटाकर इसकी जगह 1 मान लूं तो मेरी हेडिंग खत्म हो जाएगी। थोड़ी क्या हो जाएगी? हेडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर लेकर आ रहा हूं बेटा, अप्रोक्सीमेशन में आंसर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो देख अब मैं कैसे करूंगा, ध्यान सुनना।
और अगर आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटाकर भी कर सकते हो। एनीवे मैंने उसको 1 मान लिया, डर मत तू बस। अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास क्या बचा है वो देख, यहाँ पर देख 1 बचा है ऊपर केवल, और नीचे क्या बचा है तेरा 6 बचा है ओनली, ठीक है, सब कैंसिल हो गए। अब देख ये 10 टू पावर 9 है और यहाँ पर 10 टू पावर 39 है, तो देख 10 की पावर जो -38 है उसमें ये जाएगा तो कितना बचेगा तेरा, तो ऊपर बचेगा तेरा 10 टू पावर -29 बचेगा बेटा, ठीक है सर, समझ में आई बात। अब नीचे की बात करते हैं, देख नीचे कितना है तेरा -31 -20, देख लिख ले पहले, -31 -27 और माइनस का क्या है तेरा 11। ओके, तो इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया तेरा 8 9 हो गया, और ये तेरा कितना हो गया 6 हो गया, तो 10 टू पावर कितना आ गया बेटा तेरा 69 आ गया बेटा, कितना आ गया तेरा 69 आ गया। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा बेटा तो तेरा 1/6 मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 टू की पावर, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, घटाओगे तो आप इसको ये आ जाएगा 40, सही है, हाँ 40 आएगा, करेक्ट। अब देख 6 का 1 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना नहीं आता मैं आपको सिखा देता हूँ, देखो 1, अब 6 का 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो आपको पहले 0 लगाना है, पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेना है, अब चला जाएगा 6 कम 6 यानी कि एक बार चला गया 6 जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा तेरा, माइनस करेंगे तो तेरा बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब 6 का 4 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो पहले एक 0 लगा ले, अब 0 तो पॉइंट लगा के अब तुम 0 लगा सकते हो, तो तूने 0 लगा दी, ठीक है। 6 पंजे 30 चकनक 36, 6 बार में चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो ठीक है। इसको अब तुम आगे बढ़ाओगे तो 0.1666 इस तरह से चलता रहेगा। एनीवे तो ये तुमने कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन करके तुम्हारा आया 0.16 इंटू 10 टू की पावर 40 आ गया। अब देख मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ खिसका रहा हूँ, यहाँ पर जंप लगा रहा हूँ, तो मेरे को पॉइंट जब जहाँ खिसकाना होगा तो मैं एक काम करूँगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 का डिवाइड कर दूंगा। देखो 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कि वो नीचे का 10 ऊपर का 10 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट तो यहाँ खिसक के आ जाएगा, और जहाँ पर जो 10 का डिवाइड हुआ है, 10 का जो डिवाइड हुआ है उसकी वजह से ये पावर कितनी जाएगी 39 आ जाएगी। तो अब तुम ये देखोगे कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है 10 टू पावर 39, ये आपके आंसर से बिल्कुल मैच खा रही है, पावर बिल्कुल कितनी करेक्ट आ गई। और ये 1.6 आया, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर जो आएगा वो 2 पॉइंट कुछ आएगा, और ये लगभग, क्योंकि देखो आप समझो ना बात को, हम लोगों ने क्या किया है, देखो ये 1.6 था, ऊपर 1.6 था, हमने उसको 1 ले लिया, छोटा लिया है, ठीक है। और नीचे वाला जो नंबर था देखो ये 1.67 था, इसको मैंने कितना लिया, अच्छा वो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये 9.1 था तो इसको मैंने क्या कर लिया, ओनली 9 ले लिया। तो इस तरह से मैंने नीचे भी कम किया, ऊपर भी कम किया, तो इस तरह से ये वैल्यू थोड़ी सी कम आई है, ठीक है। और जब आप अप्रोक्सीमेशन में देखोगे तो आप समझ जाओगे इसके नजदीक कौन सी वैल्यू है, 2 पॉइंट वाली है, तो आप उस पर टिक लगा दोगे। एनीवे तो आपका आंसर आ गया कितना, 1.6 × 10 टू पावर 39 तो सेकंड पॉइंट का ये आंसर आ गया। लेकिन आप एग्जैक्ट करोगे इसकी कैलकुलेशन तो आपका आंसर आएगा वो, ठीक है। तो ये इसको आप लगभग में नाम दे सकते हो कि ये आंसर आपका कितने आया है, लगभग में आया है, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। चल अब नेक्स्ट इसी में आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें नेक्स्ट आपसे ये कहा जा रहा है बेटा, कहा गया, हाँ एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो देखो ऊपर तुम्हारा कूलम्ब फोर्स है, नीचे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अब इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं बेटा कि F इलेक्ट्रिकल फोर्स, F ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है तेरी, लगभग में, लगभग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये 1.6 × 10 टू पावर 39 आ रही है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई तुम इधर कर दोगे तो लगभग मुझे आ गया 1.6 × 10 टू पावर 39 Fg, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है ना बेटा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 39 टाइम्स इतना स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए जब भी जो छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल होते हैं ना, और कॉम को जब रब करके लेकर जाते हैं तो छलांग मार के इसकी तरह उछलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों उछलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 39 टाइम्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया शानदार तरीके से, इसको पॉज करिए और नोट करिए। 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। देखो बेटा, एक बॉडी पर जब हम चार्ज देते हैं तो किसी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आता है। अगर आपने किसी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज 1 ही, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉन दिए 3 ही, 4 इलेक्ट्रॉन दिए 4 ही, और n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो n ही। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, n ही। n क्या होता है यहाँ पर, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, क्या होता है, मल्टीपल होता है,
किसका? ई का। और ई क्या है तेरा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो जानी कि किसी बॉडी पर जो चार्ज की क्वांटिटी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? क्वांटाइज, यानी कि ई के बराबर किसी बॉडी पर चार्ज आता है। ठीक है, तो ये हो गया तेरा। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। देख, ये वाला जो सिचुएशन है कि किसी बॉडी पर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। और अगर हम बड़े स्तर पर बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं, तो ये जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? कंटिन्यूअस, लगातार आने वाली क्वांटिटी होती है। लेकिन एक्चुअली में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है, लगातार नहीं आता। चार्ज जो होता है वो 1.6 आएगा, फिर कितना आएगा? अगर आप इसमें 1.6 में और जोड़ देते हो तो कितना आएगा? 3.2 आएगा। तो मतलब चार्ज या तो 1.6 आएगा या फिर 3.2 आएगा या फिर 4.8 आएगा, इस तरह से चार्ज आएगा। यानी कि चार्ज जो आता है वो स्टेप में आता है। कैसे आता है? स्टेप में। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे, क्योंकि चार्ज में जो भी आता है वो इलेक्ट्रॉन ही तो आता है। अब इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया तो वो अपने बराबर चार्ज लगा। एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻�19 कूलम होता है। तो आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकता ना मेरे भाई, आएगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जाने कि चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, और स्टेप में आएगा। स्टेप में ये कौन सी लेवल पर होता है? ये जो डेफिनेशन है, ये जो हमने डिफाइन किया है, इसको किया है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए ये वाला चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए हम मानते हैं कि ये चार्ज कैसा आ रहा है? कंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज कंटिन्यूअस होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइज होता है। क्लियर है बेटा? चल, ये वाला पॉइंट हो गया तेरा। अब हम लेते हैं 1.5। अब 1.5 में क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 1.5। देखो 1.5 में मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके लिए। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ स्किल क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। दोनों पे कौन सा चार्ज आएगा? देख, तेरे को पता ही होगा कि तेरे पास एक ग्लास रॉड है बेटा और तेरे पास एक सिल्क है, सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, जब आप इन दोनों को रब करते हो तो एक बॉडी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन खींच लेती है। तो मान ले इससे इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, 1 2 3 4, तो इस पर कितना चार्ज आ गया? 4 चार्ज आ गया, 4 पॉजिटिवली चार्ज आ गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 और ये 4। तो दोनों बॉडी पर चार्ज क्रिएट हो गया, लेकिन अपोजिट चार्ज आया। एक पर पॉजिटिव आया तो दूसरे पर नेगेटिव आया। ये कब हुआ? जब आपने उसको रब किया। क्या किया बेटा? रब किया। तो इस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालोगे, इस फॉर्मूले से कितनी आएगी? इस पर कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिख। और 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गई? कमी आ गई। कमी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर कितना आएगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज -4 ही आएगा। तो दोनों पर कैसा चार्ज क्रिएट होता है? अपोजिट। आप कोई सी बॉडी रब करोगे अपोजिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ये कहा है कि अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जर्वेशन इज क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, अगर मैं इसको एक सिस्टम मानता हूं, यानी कि ये आपका ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ये दोनों मेंबर मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अगर ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं बेटा, तो जब हमने इसको रब नहीं किया था तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना था तुम्हारा? सर सिस्टम का नेट चार्ज तो 0 था, लेकिन रब करने के बाद ये 4 चार्ज हो गया, इसका -4 हो गया। तो हम कहते हैं ये तो बॉडी चार्ज हो गई और ये वाली बॉडी भी चार्ज हो गई, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। इसके मतलब तो इसके पास चार्ज आ गया, लेकिन हमको इनका चार्ज दिखना ही नहीं, हमको सिस्टम का दिखना है। सिस्टम का देखोगे तो 4 -4 नेट कर दोगे तो 0। तो अभी भी सिस्टम का चार्ज करना है 0 है। इसलिए ये वाला जो सिस्टम है, मतलब ये जो चीज मैंने आपको बताई, वो किस लॉ को फॉलो करती है? कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। ठीक है बेटा, कोई खास बात नहीं है। तो ये 1.4 और 1.5 तुम्हारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं 1.6 की तरफ। आइए क्वेश्चन 1.6 में ये कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA = 2 माइक्रोकूलम, QB = -5 माइक्रोकूलम and QC = 2 microcoulomb and QD = -5 microcoulomb are located at the corner of the square। अच्छा ठीक है, तो आपको एक स्क्वायर दिया है, ये आपका बेटा स्क्वायर है, A B और ये C और ये D। इनके कॉर्नर पर यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है बेटा तुम्हारा? यहाँ पर चार्ज है तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम। और QB पर कितना चार्ज है बेटा तुम्हारा? -5 माइक्रोकूलम। QB पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। QC पे कितना चार्ज है तुम्हारा? 2 माइक्रोकूलम। QC का चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और QD का चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है,
आगे क्या कह रहे हैं हम लोगों से, आगे ये कह रहे हैं लोकेटेड एट स्क्वायर कॉर्नर्स ऑफ लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है साहब, आगे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट दैट सेंटर। तो सेंटर पर हमने कितना चार्ज रख दिया, 1 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया, तो जहां पर नेट फोर्स हमको निकालना है बेटा। ठीक है, तो ध्यान समझिए बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर जो चार्ज है उसके कारण इस पर फोर्स लगा लेंगे, फिर इस पर जो चार्ज है उसके कारण इस पर निकालेंगे, इसके कारण इस पर निकालेंगे, इसके कारण, और सब लोगों का नेट देखेंगे तो हम देखेंगे कितना फोर्स इस पर लगा। ठीक है, देख करने की जरूरत नहीं है। देख तुम एक चीज देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर इस लाइन को मैं ऐसे मिला दूं तो यानी कि ये दोनों चार्जेस एक ही लाइन पर है, मतलब ये तीनों चार्जेस एक ही लाइन पर आ गए, और कूलम फोर्स तो लाइन पर ही काम करता है। तो देख ये तेरा +2 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कहाँ लगा, 1 पर लगा। किस पर लगा, 1 पर। अच्छा मैं इसको सेंटर को O मान लेता हूँ, तो फोर्स किस पर लगा, O पर लगा, लगाया किसमें, A ने। तो ये तेरा फोर्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब देख ये वाला चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, देख ये भी प्लस है, तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इसी लाइन पर ऊपर की तरफ होगी। तो यानी फोर्स किस पे लग रहा है, ऊपर लगा कौन रहा है, C लगा रहा है। अब दोनों की डिस्टेंस अगर तुम सेंटर से देखोगे ध्यान से, तो ये डिस्टेंस तो आपको सेम लगेगी, और सेम डिस्टेंस पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो क्या रिजल्ट निकला यहाँ पर, एट सेंटर जहां पर ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, तो देख फोर्स OC इज इक्वल टू फोर्स OA। मैग्नीट्यूड में कहते हैं ये इक्वल और डायरेक्शन में कहते हैं अपोजिट है, तो यानी कि फोर्स OC प्लस फोर्स OA इक्वल टू कितना आ गया, नेट, यानी कि इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है साहब, अब इसी तरह से इस लाइन को भी आप मिलाइए। इस लाइन को भी बेटा आप जब मिलाओगे तो देखो ये -5 माइक्रोकूलम है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। किसको खींचेगा, O को कितने फोर्स से खींचेगा, अच्छा D खींच रहा है तो OD लिखता हूं मैं इसको। अब ये वाला भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा इधर ही, यानी कि O पर फोर्स लग रहा है B के द्वारा। अच्छा दोनों का डिस्टेंस सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर हम इसके लिए लेते हैं एंड फोर्स OB वेक्टर इक्वल टू फोर्स OD वेक्टर, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा OB प्लस OD इक्वल टू 0, यानी कि नेट रिजल्ट जहां पर निकलेगा कि सेंटर में जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 1.7, तो देखो 1.7 की क्या कहानी, ध्यान सुनिए। पॉइंट नंबर ए इसमें ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज, यानी कि स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां पर हो जाती है, नेगेटिव चार्ज पर। और ये स्मूथ कर्व होता है, इनके बीच स्मूथ कर्व होता है, ऐसा नहीं होता। देखो ये स्मूथ कर्व नहीं है, जहां पर कर्व आ गया, देखो ये ऐसे गया, ऐसे आ गया, ठीक है, कॉर्नर आ गया, ये नहीं, ये कर्व होता है स्मूथ। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट में अपन से क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। देखो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगे, क्योंकि जहां पर इंटरसेप्ट पॉइंट आएगा वहां पर आप दो टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो, एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस QA, 2 पॉइंट चार्जेस से मैं बना लेता हूं बेटा, अच्छे से बना लेता हूं। पहले यहां पर A पॉइंट है बेटा तेरा, और यहां पर तेरा B पॉइंट है। यहां पर जो चार्ज रखा है QA, उसकी वैल्यू दी है इन लोगों ने कितनी, 3 माइक्रोकूलम। ठीक है साहब, और QB की वैल्यू कितनी दी है, -3 माइक्रोकूलम। ठीक है साहब, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर, ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इन वैक्यूम। ठीक है भाई, तो अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेंटर फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, यानी कि आपको सेंटर पर, यहां पर O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज कितना आएगा। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो ये काय में दिया है, पहले तो ये देखो ये माइक्रो कूलम में दिया है, काय में दिया है माइक्रो, तो इसको चेंज करोगे तो 3 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, ये मान का 6 कूलम। इसको भी चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तेरा प्लस का हो जाएगा, ये तेरा काय का है मान का 3 × 10⁻⁶ कूलम। और मैं आपको बता चुका हूँ सवाल करते समय हमको केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ निकालना। अच्छा देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, ऐसे, मतलब जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा ड्यू टू दिस चार्ज। अच्छा साहब, और ये तेरा नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऑलवेज पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए भी इसी डायरेक्शन में होगा, और जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कई लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर +3 है और यहाँ -3 है तो बीच में कितना हो जाएगा, 0। नहीं 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 नहीं, 0 नहीं होगा। देख करते सॉल्व करके बताता हूँ देखो। करते क्या है कि इस पॉइंट के कारण यहाँ पर क्या निकालेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हमको ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा तेरा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 × 10⁻² मीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। एनीवे यही कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। अच्छा देख, तो देख यहाँ के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो देख क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है तेरा KQ/R²। तो देख K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, Q कितना है तेरा 3 × 10⁻⁻6, ठीक है बेटा। R कितना है तेरा 10⁻⁻1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 कितना हो गया 27 हो गया तेरा, और ये कितना बचा तेरा 3 बचा, और ये 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि तेरा आ गया 27 × 10⁵ आ गया। अगर आप इसको पॉइंट में लिखते हो तो पॉइंट में लिखोगे तो 2.7 10 टू पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या किया मैंने, इसका मतलब ये किया 10 का गुणा किया, 10 का डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन तुम लिखना चाहो तो अलोंग AO वेक्टर होगी, कैसी होगी AO वेक्टर, इस डायरेक्शन में। अच्छा साहब, सिमिलरली E भी तेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो भी इतना ही आएगा 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी अलोंग OB वेक्टर, कितनी होगी अलोंग OB वेक्टर, सेम डायरेक्शन। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर है तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो नेट निकालेंगे बेटा, नेट तो E = EA + EB। अच्छा यहाँ कर देता हूँ, तो देख ये कितना है तेरा 2.7 × 10⁻⁶ प्लस 2.7 × 10 कितना हो गया 6। तो देखो इसको ऐड कर लो, 7 और 7 14 हो गया तेरा 5.4 आ जाएगा शायद, 5.4 × 10⁻⁷। ये तेरा क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, क्या इतना ही आ रहा है, करेक्ट आंसर हमारा इतना ही आ रहा है, न्यूटन पर कूलम। अब देखो बेटा इसका सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछा रहा है उसको मैं देख लेता हूँ। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, देखो इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अच्छा जहाँ पर हमने एक नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया, जहाँ पर 1.5 × 10⁻⁹ कितना -9 कूलम, ठीक है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है, तो तुम्हें फॉर्मूला तो पता है फोर्स का क्या होता है, फोर्स इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है इन्होंने, देख वो दी है 1.5 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अभी निकाल के लेकर आए हो 5.4 × 10 कितना 7। अब बस इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जो भी मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 8.1 × 10⁻⁻3। इसका आंसर आ जाएगा 8.1 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक है, ओके साहब। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट है बी और ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है ए। तो दोनों के आंसर यहाँ पर आ गए, कोई खास बात नहीं है। इसको पॉज करिए और नोट करिए। 1.9 की, किसकी बात कर रहे हैं 1.9। देखो 1.9 में क्या कहा जा रहा है वो हम देख लेते हैं। देखो अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट पॉइंट A
दिस और लोकेटेड एट पॉइंट बी दिस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पर एक्सेस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एक्सेस की बात की जा रही है। ओके भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, यहाँ पर एक चार्ज मान लो मैं यहाँ मान लेता हूँ तुम्हारा ए लोकेशन पर, जिसका नाम है क्यू ए, और एक चार्ज मैंने तुम्हारा यहाँ मान लेता हूँ बी लोकेशन पर, जिसका नाम है क्यू बी। अब यहाँ का हमको पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया हुआ बेटा इन लोगों ने? 0, 0, -15 माइनस दिया है और प्लस दिया, तो प्लस वाला मैं ऊपर ले लेता हूँ, सेंटीमीटर ऊपर ले लेता हूँ, और माइनस वाले को नीचे ले लेता हूँ, 0, -15 सेंटीमीटर। तो ये तेरा x हो गया, ये तेरा y हो गया, तो ये तेरा हो गया z, और ये हो जाएगा z डैश। ठीक है। अच्छा साहब, यानी कि अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दो, तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये तेरा हो जाएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा तेरा? 30 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमको निकालना है रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस सिस्टम। टोटल चार्ज की बात करें, अच्छा चार्ज मैंने लिखना है, भूल गया यार, चार्ज तो लिख लूँ मैं। चार्ज कितना है तेरा? एक मिनट रुको, चार्ज कितना है तेरा? क्यू ए पे चार्ज है 2.5 × 10⁻⁻⁷ कितना? -7 कूलाम, और इस पर चार्ज है -2.5 × 10⁻⁻⁷ कूलाम। यही है, ठीक है। अब देखो, तो ये बेटा तेरा एक डाइपोल बन गया यहाँ पर। तो डाइपोल में नेट चार्ज की अगर हम बात करें, देख क्यू ए प्लस क्यू बी अगर हम देखते हैं, तो देख तेरा एक प्लस में और एक माइनस में, तो कैंसिल हो गया, तेरा कितना आ जाएगा? 0। यानी कि नेट चार्ज तो तेरे पास इस डाइपोल में कितना है? 0 है। नेट चार्ज तो तेरा कितना है? 0। अब हमको क्या निकालना है? डाइपोल मूवमेंट निकालना है। अब डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P = Q × 2A होता है कि नहीं होता है, या 2L होता है। तो देख चार्ज कितना है, दोनों में से कोई एक चार्ज ले ले, 2.5 × 10⁻⁷। अब यहाँ पर जो 2A है वो तेरा ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले, 10⁻⁻²। बस इसको तुम सॉल्व कर लो, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 10 तेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो तुम्हारा हो गया 25 का, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 × 75, तो 75 तेरा जी हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷, और यहाँ पर कितना? 10⁻⁻², यानी कि तेरा हो गया -9। ठीक है। और अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 7.5 × 10⁻, कितना आ जाएगा तेरा? -8 आ जाएगा। सही कि नहीं? चल, और डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? कूलम × मीटर। दिस इज अवर आंसर। देख लेते हैं एक बार आंसर कितना आ रहा है। 7.5 × 10⁻⁻, ठीक आंसर। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ के आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना है। और यहाँ पर देखो पॉजिटिव है तो मैंने लेंथ को पॉजिटिव ऊपर लिया है और नेगेटिव कहाँ लिया है? नीचे लिया है। ठीक है। नेट चार्ज आपको दिख ही रहा है, दोनों का सेम है, अपोजिट नेचर है, तो कैंसिल होकर 0 है। नेट चार्ज 0 है और डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? ये आ गया। चलिए इसको नोट करिए पॉज करके। देखिए 1.10 की मैं बात करता हूँ। तो 1.10 में क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट, आपको डाइपोल मूवमेंट दिया है कितना? 4 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है साहब। इज अलाइंड एट 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दी है आपको 30 डिग्री। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया तेरे को 5 × 10⁻⁴ कितना? 4 न्यूटन पर कूलम। अगर कुछ समझ में नहीं आया करो तो यूनिट याद रखो, न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क हमको निकालना है बेटा, तो टॉर्क टाउ का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है? P sin थीटा। देख P पता है तेरे को? P पता है 4 × 10⁻⁹, E पता है तेरे को? पता है 5 × 10⁻⁴, sin 30 कितना होता है? 1/2। ओके, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब 4 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया तेरा, तो ये तेरा 10 हो गया। 10⁻, देख कितनी है तेरे पास, इसका मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो 10 हो गया, डन। 10⁻⁹, और जहाँ पर कितना है? 4, यानी कि तेरा 10⁻ कितना आ गया? -5। ओके, और कुछ तो नहीं है, तेरा आ गया 10⁻⁴ टॉर्क।
न्यूटन इंटू मीटर। देख लेते हैं आंसर। ओके करेक्ट। तो ये तेरा क्या आ गया, टॉर्क। दिस इज अवर आंसर। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। इसको पॉज करिए, नोट कर लिए, पॉज कर लिए, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1.11। आप पॉलीथीन पीस रब्ड विथ आप बोल, देखो आपके पास एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन, ठीक है। आपके पास एक बेटा पॉलीथीन है और उसको आपने रब किया है। रब किससे किया है, बूंद से रब किया है। तो बूंद से रब करने पर आपको पता चला कि फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो चार्ज दिया है हमको कितना, 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। तो आपको निकालना क्या है भाई, इसमें निकालना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी कि एन निकालना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। Q = क्या होता है बेटा, Ne। कितना होता है, Ne। तो देख Q N हमको निकालना है ना, तो N को मैं यहीं रहने देता हूँ, Q/, क्या हो जाएगा तेरा, E हो जाएगा। तो देख Q कितना है तेरा, Q है तेरा 3 × 10⁻⁻⁷ और E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर यहाँ से तुम पॉइंट डालोगे तो यहाँ पर एक जीरो तुम्हारा आ जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर लो। देखो अगर मैं इसको 2 से काट लेता हूँ तो ये 8 बार में चला जाएगा, ये कितनी बार में चला जाएगा तेरा, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, ओके साहब। और अच्छा कैलकुलेशन नहीं हो पा, चलो इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा। 8 इसको डिवाइड कर, देख 8 को 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देख डिवाइड लगा के बताता हूँ देखो, 3 8, 8 को इसमें डिवाइड करोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, जीरो लगा के पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा दोगे। 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, 3 बार में चला जाएगा। तो ये तेरा कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अब जीरो लगा ले, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 7 बार में चला जाएगा। तेरा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 0.37 आ रहा है तेरा, कितना आ रहा है, 0.37। तो n की वैल्यू आ रही तेरी 0.37 और 10⁻⁴ की अगर हम बात करते हैं 10⁻, अच्छा ये इसका डिवाइड किया तो तुम्हारा कितना आ गया 0.37 और साथ में तेरा कितना है 5 भी तो है और 10⁻ कितना आ गया तेरा, देख यहाँ पर 19 है। जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो तेरा कितना बचेगा, ये 19 क्या का हो जाएगा तेरा, प्लस का हो जाएगा। देख ये -7 और ये 10⁻ कितना हो गया, ये 19 तेरा प्लस का हो गया, यानी कि तेरा कितना बचेगा, -7 है, 12 बचेगा तेरा। कितना बचेगा, 12। तो n की वैल्यू आ जाएगी 0.37 × 10⁵ × 10⁻12। ओके ये आ गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35 की 5, हाथ से लगी 3, 5 × 3 = 15, 16 × 17 = 18, 18 की 8, हाथ से लगी 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2, तो 2 इंटू 10⁻ कितना है तेरा, 12 है। अब देख लेते हैं इसका आंसर आ रहा है क्या, इतना इसका आंसर आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻12, करेक्ट, इतना ही आ रहा है। और इसको इन्होंने लगभग में अगर माने तो ये 2 × 10⁻ कितना हो जाएगा तेरा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये तेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या हो गए तेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, ये सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम बूल ऑफ पॉलीथीन, ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम बूल टू पॉलीथीन, कितना मास ट्रांसफर हुआ। तो देख मास को निकालने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कितना मास ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो मास निकालना है, तो मास के लिए Ne करना है आपको। अब देख n कितना है 2 × 10⁻12 है और कितना चार्ज गया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर गया होगा, तो 1.6। देख अगर इलेक्ट्रॉन गया है, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास, 2 इलेक्ट्रॉन गया 2, लेकिन गए कितने इलेक्ट्रॉन है सर, n इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू कितनी, इतनी है, तो ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता रहता है 9.1 × 10⁻ कितना होता है, -31 kg होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, ये 18 हो गया और ये देखो -31 है और ये 22 है, कितना सॉरी 12 है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 31 में से 12 जाएगा, 19 बचेगा, -19। और अगर इसको पॉइंट में लिखोगे तो 1.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18। तो तेरा ये आ गया मास kg में। अब आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है, यस इतना ही आ रहा है। इसको भी इन्होंने लगभग 2 मान के लिखा है। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई कैसे इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल मत घबराइए, बस डिवाइड मत करना आपको अच्छे से आना चाहिए। बेटा इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। आप बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो
यहाँ पर टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया उन्होंने कितना 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है साहब। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्जेस ऑफ ईच इज, मतलब हर चार्ज की वैल्यू कितनी है तेरी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। द रेडी ऑफ ए एंड बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो स्फीयर का क्या बोलते हैं रेडियस है उसकी कंपैरिजन में उसकी डिस्टेंस को क्या कर दिया इन्होंने, नेगलेक्ट कर दिया। अच्छा साहब, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है, कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 Q²/R²। ठीक है, तो यहाँ फोर्स ही तो निकालना है। फोर्स की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻³ है 9। Q कितना है तेरा, ये है 6.5 × 10⁻⁻7 और R कितना है तेरा 5 × 10⁻⁻2 लिख लेता हूँ और 2 बार मैं 5 लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा देख यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये यहाँ पर तेरा एक 10 आ जाएगा। ओके साहब, अब इसकी कैंसिलेशन वगैरह आप कर लेना और जो भी इसका आंसर आएगा, अब मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा 1.521 × 10⁻⁻2 न्यूटन, ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सिव ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो चार्ज को तो हमने बेटा डबल कर दिया, चार्ज को डबल कर दिया, यानी Q जो था उसका अब वो 2Q हो गया। जो नया चार्ज है वो पहले वाले चार्ज का क्या हो गया, डबल हो गया। और जो डिस्टेंस है तेरी वो पहले वाली डिस्टेंस की क्या हो गई, हाफ हो गई। जो डिस्टेंस है तेरी वो पहले वाली डिस्टेंस की क्या हो गई, तेरी हाफ हो गई। ठीक है, तो फोर्स का क्या होगा, तो देख न्यू फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। देख यहाँ पर तेरा जो फॉर्मूला होता है फोर्स का K Q² अपॉन, अब Q की जगह तो तुमने क्या कर दिया 2Q का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और डिस्टेंस की जगह क्या रख दिया R/2 का स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, कितना आएगा देख K 4Q²। अच्छा इस 4 को मैं यहाँ रख देता हूँ और नीचे कितना आएगा तेरा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो तेरा 16 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा तेरा R²। अब ये भाई तो तेरा क्या है, पहले वाला फोर्स ही है ना, यही तो है तेरा, यही तो है, और ये तेरा न्यू फोर्स है। तो बस ऐप की जो वैल्यू है इसमें रख के गुणा कर ले तो 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, तो इसको पॉज करिए और नोट करिए। 13 नंबर की बात करते हैं। देखो 13 नंबर पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि सपोज द स्फीयर ए एंड बी, हमने दो स्फीयर को सपोज कर लिया ए और बी को। चल ये तेरा ए है और ये तेरा बी है। ठीक है, ओके। इन एक्सरसाइज है, चलो ये छोड़, आइडेंटिकल साइज, दोनों के साइज कितने थे, आइडेंटिकल है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, एक तीसरा स्फीयर है मान ले सेम साइज का सी। ठीक है साहब, सेम साइज बट अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, ये दोनों चार्ज है, ये चार्ज है बेटा, ये भी चार्ज है और तेरा ये भी चार्ज, ये कैसा है तेरा अनचार्ज है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, इसको इसके कॉन्टेक्ट में लेकर आए तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, देख ए के कॉन्टेक्ट में किसको रखा, सी को। अगर मान ले इस पर चार्ज क्यू था, इस पर चार्ज क्यू था, इस पर चार्ज क्यू था, और जब इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण चार्जेस क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहते। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा, और साइज तो सेम है, तो दोनों पर जो चार्ज जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो नई सिचुएशन में इसका चार्ज Q/2 हो जाएगा, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। ठीक है साहब, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, फिर इसी स्टेट में इसको इससे भी टच कराया इसने। तो ये बी पे कितना चार्ज था, Q, अब इसके पास कितना चार्ज है, Q/2 है, और अभी भी इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका कम है, तो अगेन चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब चार्ज क्या होगा, आधा होगा, तो यानी कि देख Q प्लस Q/2 का हम आधा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आधा, ऐसे तो करेंगे आधा, इनका आधा कर लेते। देख तो ये तेरा आ जाएगा 3Q/4 हो जाएगा। तो जाने कि नेक्स्ट सिचुएशन में इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4
और इसका चार्ज भी कितना हो जाएगा 3q/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई बात कि दो स्फीयर थे तेरे पास, दोनों पर सेम चार्ज हमने कंसीडर किया, तीसरा स्फीयर लेकर आए अनचार्ज, इसको पहले इससे कांटेक्ट में कराया तो चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा था, तो चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के चार्ज सेम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों के साइज सेम है। तो यहाँ पर q/2 हो गया, q/2 हो गया। उसके बाद इसी स्टेट में इस C वाले स्फीयर को B से टच कराया, तो इसका आधा करने के लिए टोटल चार्ज देखो इतना है और इसको आधा कर लो तो ऐसे आ गया, तो इस पर इतना आ जाएगा, इस पर इतना आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में तेरा जो भी फोर्स होगा, स्टार्टिंग का फोर्स देख, ओल्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, kq²/r²। और ये तेरा न्यू फोर्स है, न्यू फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, तेरा न्यू फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, तो देख k न्यू फोर्स के लिए, तो ये तेरा A है और ये तेरा B है। तो A पे चार्ज कितना है सर, q/2 मल्टीप्लाई, B पे चार्ज कितना है 3q/4 और डिस्टेंस तो वही है सेम r²। ठीक है साहब, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले बेटा। तो ये कितना जाएगा तेरा k, q का q² हो गया, q² हो गया। ठीक है, और अपॉन में तेरा r² है। अब देख यहाँ कितना बचेगा तेरा 3 और 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 3/8 हो जाएगा। अब ये भाई तो तेरा पहले वाला ही है ना, यानी कि तेरा जो न्यू फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का कितने टाइम हो गया, 3/8 टाइम हो गया बस। अब जो पहले वाले फोर्स की जो वैल्यू है तो इनकी वैल्यू पुट करेगा, k की वैल्यू 9 × 10⁹ लिखेगा, और चार्ज तेरे को दिया है कि नहीं दिया, फोर्स कैसे निकालोगे, देखो ये k की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। अब चार्ज तो मैं एक क्वेश्चन है इसमें बोला भी है कि कौन से पेज नंबर वो देख लेना, मैंने चार्ज वहां देख के लिख लिया। वो चार्ज आपका इतना 6.65 यानी कि 6.5 × 10⁻⁷ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा ले, डिवाइडेड डिस्टेंस तेरी कितनी है, डिस्टेंस इन्होंने दी है इसमें 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर का स्क्वायर, ये तेरी क्या है डिस्टेंस है, यही है ना। देख लेते हैं एक बार बेटा, आर रेडियस, ओके ये तेरी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये सब वैल्यू आप इसमें से पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी उसमें जहां रखकर इसको सॉल्व कर लेना। लेकिन मेन चीज थी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, कि आपको पता होना चाहिए कि जब दो चार्ज स्फीयर हो और एक अनचार्ज स्फीयर हम टच कराएंगे सेम साइज का, तो कितना चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हमको इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम वाला है, उसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 1.1 से स्टार्ट करके 1.13 तक के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत जल्दी किए। देखो एक ही क्लास में, अब ऐसा लगता है कई लोगों को क्लास बड़ी हो रही, तो देखो क्लास बड़ी नहीं हो रही तो किसी चीज को कराने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो और ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो बताइए ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आया हो तो, और चैनल पर को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल सारे मैं आपको कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा। ठीक है, और एनसीईआरटी की सारी किताब आपको कवर करनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका कंटेंट भी आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पे जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।